हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, यानी जेनेटिक्स लॉ ऑफ मेंडल। तो मेंडल के देखिए दोस्तों आनुवांशिकता के नियम देखेंगे। तो बेसिकली दोस्तों मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियम प्रस्तुत किए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीनों नियम को हम एक एक करके समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मेंडल का पहला नियम है वो है सेग्रीगेशन, वो है तो सॉरी दोस्तों डोमिनेंस का नियम या प्रभाविता का नियम। ठीक है दोस्तों, जो मेंडल का पहला नियम है वो क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा हमारा नियम है मेंडल का वो पृथक्करण का नियम कहलाता है या युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया मेंडल ने। ठीक है दोस्तों, यानी इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। वहीं यदि हम तीसरा बात करें दोस्तों तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों नियम मेंडल ने दिए। अब देखिए दोस्तों एक एक करके हम तीनों नियमों को यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों मेंडल का जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए दोस्तों प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रभाविता यानी प्रभावी। देखिए दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों को हम ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, यानी कोई विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर दोस्तों यदि हम क्रॉस कराएं, ठीक है दोस्तों, तो उनसे जो हमको F1 पीढ़ी में क्या होगा दोस्तों, जो पहली पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में जो हमको क्या मिलेगी दोस्तों, जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे पौधे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे या प्रभावी लक्षण केवल दिखाई देते हैं। तो क्या दोस्तों प्रभाविता का नियम क्या है कि जब विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं तो हमको केवल प्रभावी लक्षण ही पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक शुद्ध लंबे पौधे हैं तथा एक शुद्ध बौने पौधा। ठीक है दोस्तों, तो इनके मध्य हम क्या कराते हैं दोस्तों? संकरण या क्रॉस कराते हैं। तो हमको क्या होता है दोस्तों कि पहली पीढ़ी में हमको केवल लाल पौधे ही दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी हमको शुद्ध पौधे ही क्या होंगे? दिखाई देंगे। तो देखिए दोस्तों मेंडल के द्वारा यहाँ पे जब एग्जाम्पल के लिए हम क्या समझते हैं कि शुद्ध लंबे पौधे हमने लिए, शुद्ध लंबे पौधों को हमने कैपिटल टी कैपिटल सी से दर्शाया तथा शुद्ध बौने पौधों को हमने स्मॉल टी से दर्शाया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? शुद्ध बौने पौधे और शुद्ध लंबे पौधे हैं। अब जब इनके बीच हमने संकरण कराया तो यहाँ पे जो पहली पीढ़ी में या कि हमको प्रथम पीढ़ी में हमको क्या दोस्तों यहाँ पे केवल शुद्ध और शुद्ध लंबे पौधे ही दिखाई दिए, अर्थात प्रभावी लक्षण यहाँ पे क्या था? लंबे पौधे की अर्थात यहाँ पे क्या थे? प्रभावी थे। तो यहाँ पे हमको पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हमने जब क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमारा शुद्ध लंबे पौधे हैं कैपिटल टी और यहाँ पे हमारा स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे हैं। तो इनके बीच जो हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद जो हमको यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमको 100% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में हमको केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। अर्थात ये दर्शाता है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं प्रथम पीढ़ी में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम मेंडल के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा नियम है वो पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए दोस्तों इसको हम इंग्लिश के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेटों की शुद्धता का जो नियम है वही है पृथक्करण का नियम। देखिए दोस्तों तो पृथक्करण का नियम क्या होता है दोस्तों? जब एक पीढ़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं दोस्तों, जब एक जोड़ी यानी वन पेयर्ड विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं दोस्तों? क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं लेकिन आपस में साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा युग्मकों का जब निर्माण होता है तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं दोस्तों? अलग अलग हो जाते हैं। ये युग्मक के निर्माण के समय ये आपस में क्या हो जाते हैं? लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात पृथक हो जाते हैं। इसी कारण इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पृथक्करण के नियम की हम क्रियाविधि यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है पृथक्करण के नियम की क्रियाविधि हम समझते हैं। जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक जोड़ी समयुग्मक लाल पुष्प वाले तथा सफेद पुष्प वाले समयुग्मकों के बीच क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, चूंकि दोनों जीन क्या है? समयुग्मजी हैं, तो समयुग्मजी जीन प्ररूप होने के कारण क्या होगा दोस्तों कि दोनों के एक एक लक्षण क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के जीन एक एक जीन आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा?
कि परागण के बाद F1 पीढ़ी उत्पन्न करेंगे, यानी संकर F1 उत्पन्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में क्या होगा कि जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस या संकरण कराएंगे, तो F1 पीढ़ी जो उत्पन्न होगी उसमें क्या होगी दोस्तों, उसका जो जीन प्ररूप होगा यानी कारक प्ररूप उसमें क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी एक कारक आएगा हमारा समयुग्मजी लाल पुष्प का और एक कारक हमारा आ गया समयुग्मजी सफेद पुष्प का। ठीक है दोस्तों, और चूंकि दोस्तों यहाँ पे प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है दोस्तों, यानी लाल पुष्प क्या है, प्रभावी है, तो चूंकि लक्षण प्ररूप क्या रहेगा, यहाँ पे लाल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि लाल रंग का जीन कैपिटल आर जो है सफेद रंग के जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है। वही तो हमने बताया दोस्तों कि लाल रंग का जो कारक है या जीन है यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो सफेद रंग की अपेक्षा क्या होता है, सफेद रंग के जीन की अपेक्षा क्या है, सफेद रंग के कारक की अपेक्षा क्या है, ज्यादा प्रभावी है, इसलिए लक्षण प्ररूप क्या होता है, लाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन स्मॉल आर जो है लाल रंग के जीन्स आर के साथ रहता है, लेकिन उससे मिश्रित नहीं होता तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमने जब लाल और सफेद पुष्प के समयुग्मजी के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया, यानी हमने जब समयुग्मक लाल पुष्प और समयुग्मक सफेद पुष्पों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया, तो जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराए दोस्तों, तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमको F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी में जो हमको कारक या युग्मक या जो पौधे प्राप्त हुए, तो उसमें क्या थे दोस्तों, समयुग्मक होने के कारण एक तो हमारे पास कारक आया किसका, लाल पुष्प का और या लाल पौधे का, और एक हमारा कारक किसका है दोस्तों, एक आया किसका, सफेद पुष्प का। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे लक्षण प्ररूप क्या हो गया, लक्षण प्ररूप तो लाल ही था, क्योंकि लाल रंग का जो जीन आर कैपिटल आर था वो सफेद रंग के जीन स्मॉल आर की अपेक्षा प्रभावी था, तो इसलिए लक्षण प्ररूप यहाँ पे क्या था दोस्तों, लाल है। लेकिन यहाँ पे जीन प्ररूप क्या है दोस्तों, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे क्या है, दो कारक या जीन प्ररूप है। अब देखिए दोस्तों, अब इनमें क्या होता है कि F2 पीढ़ी जब आएगी तो F2 पीढ़ी में क्या होता है दोस्तों, सफेद रंग भी प्रकट हो जाता है। तो F2 पीढ़ी में सफेद रंग का जब प्रकट हो जाता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो सफेद रंग है वो सफेद रंग का जो जीन है दोस्तों या कारक है वो लाल रंग के कारक के साथ उपस्थित तो रहता है लेकिन उनके साथ आपस में मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जब युग्मक बनेंगे यहाँ पे तो युग्मक के बनते समय ये कारक आपस में अलग अलग हो जाएंगे या पृथक हो जाएंगे, इसीलिए इस नियम को हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर क्या है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, रेड फ्लावर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रेड फ्लावर है हमारे पास। वहीं जो हमारा स्मॉल आर क्या है दोस्तों, ये व्हाइट फ्लावर है। ठीक है दोस्तों, ये सफेद पुष्प है, व्हाइट फ्लावर है ये। ठीक है दोस्तों, व्हाइट फ्लावर। अब जब हम इन दोनों फ्लावर के बीच क्या कराएंगे दोस्तों, क्रॉस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, या संकरण कराएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा दोस्तों हमको, इसके परिणाम स्वरूप हमको F1 पीढ़ी में क्या होगी दोस्तों, F1 पीढ़ी जो हमको मिल गई है प्रथम पीढ़ी, इसमें क्या होगा दोस्तों, दो कारक आएंगे। एक कारक तो आएगा समयुग्मजी लाल पुष्प का और एक कारक आएगा किसका, समयुग्मजी सफेद पुष्प का। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमको प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रथम पीढ़ी हमको यहाँ पे प्राप्त हो गई दोस्तों, तो देखिए इसमें दो प्रकार के कारक आए हैं। एक तो हमारे पास आया है रेड फ्लावर का या लाल पुष्प का, और एक आया है कारक किसका, स्मॉल आर यानी सफेद पुष्प का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कारक हो गए, तो यहाँ पे जीन प्ररूप कितना हो गया, दो हो गया। और वहीं यदि हम लक्षण प्ररूप की बात करें तो यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है दोस्तों, जो लाल पुष्प का जो हमारा लक्षण है वो क्या है, सफेद पुष्प के लक्षण की अपेक्षा क्या है, ज्यादा प्रभावी है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लक्षण प्ररूप है दोस्तों वो क्या है, लाल। तो यहाँ पे जो प्रथम पीढ़ी में हमको जितने भी पौधे फूल प्राप्त हुए हैं या पुष्प प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो क्या है, जितने पुष्प प्राप्त हुए हैं वो लाल पुष्प प्राप्त हुए हैं हमको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये लाल पुष्प प्राप्त हो गए हमको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आ गए, दो कारक जो आ गए हैं जी, दो कारक या जीन क्या आ गए हैं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर। अब देखिए दोस्तों, चेकर बोर्ड हम बनाएंगे। चेकर बोर्ड के माध्यम से जब F2 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी तो F2 पीढ़ी में हम देखेंगे कि सफेद रंग कैसे प्रकट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमारा कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच हम क्या कराएंगे दोस्तों, चेकर बोर्ड बनाएंगे। कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच आपस में हम क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक चेकर बोर्ड बनाते हैं।
तो आप भी दोस्तों चेकर बोर्ड बनाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेकर बोर्ड हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सीखिए चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक चेकर बोर्ड बन के क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा चेकर बोर्ड बना है, इसमें ये देखिए दोस्तों ये हमारा चेकर बोर्ड बन चुका है। चेकर बोर्ड में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तो क्या होता है, मेल होता है और यहाँ पे क्या होता है, फीमेल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, हमने आपको संकेत में बताया था या अनुवांशिक टर्मिनोलॉजी में आपको बताया था कि संकेत सभी के बताया था आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कारक कौन कौन से दोस्तों, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इधर भी देखिए दोस्तों कैपिटल आर और स्मॉल आर कारक। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं अब। ठीक है दोस्तों, तो इसके परिणाम स्वरूप हमको F2PD प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल कैपिटल आर बन जाएंगे। इस कैपिटल आर की क्रिया कराएंगे दोस्तों स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो जाएंगे डबल स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या बन चुका है, चेकर बोर्ड कंप्लीट हो चुका है बन के। तो इस चेकर बोर्ड बनने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास डबल कैपिटल आर दिखाई दे रहे हैं और दो हमारे पास क्या है, यहाँ पे शंकर लाल पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हाइब्रिड रेड दिखाई दे रहे हैं, हाइब्रिड रेड पुष्प दिखाई दे रहे हैं। और एक यहाँ पे जो स्मॉल आर वो क्या है, हमारे पास सफेद पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि सफेद पौधों का प्राप्त होना क्या दर्शाता है कि सफेद रंग का जो जीन होता है, ये कारक होता है, तो F1 पीढ़ी में लाल रंग के कारक के साथ में ही रहता है तथा इसके साथ आपस में मिलता नहीं है, मिश्रित नहीं होते हैं, रहते साथ में लेकिन मिलते नहीं हैं। और जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को हम पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं जीन प्ररूप या जीनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों जीनोटाइप जो अनुपात होता है हमारा, तो जीनोटाइप अनुपात में देखिए दोस्तों क्या है हमारा, यहाँ पास हमारे पास कितने दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो हमारे क्या है प्योर, ये तो हमारा क्या है जो कैपिटल आर दोस्तों, ये क्या है शुद्ध लाल पुष्प है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है प्योर रेड है, यानी शुद्ध जो है तो लाल पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने हैं, एक हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अलावा जो हमारे शंकर लाल पुष्प हैं, ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हाइब्रिड। ठीक है दोस्तों, इसको हम हाइब्रिड रेड बोलेंगे, यानी शंकर लाल। तो शंकर लाल जो पुष्प है दोस्तों वो कितने हैं, एक हो गया ये और एक ये हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों जितने हैं तो ये क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड रेड। तो हाइब्रिड रेड कितने हैं, दो। ठीक है दोस्तों, और एक हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक हमारा क्या है प्योर। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्योर व्हाइट। ठीक है दोस्तों, क्या है प्योर व्हाइट। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा प्योर व्हाइट है तो ये भी कितना है, एक है। ठीक है दोस्तों, प्योर व्हाइट भी कितना है हमारा, एक है। तो इस प्रकार से हमारा जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीनोटाइप हमारा अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब लाल पुष्प कितने हैं, एक, और दो शंकर लाल हैं, यानी टोटल लाल पुष्प कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, या 3 हो गए। और जो व्हाइट पुष्प है वो कितना है, 1 है। तो 3:1 के अनुपात में क्या होता है, हमारा जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, वहीं यदि हम जीन प्ररूप तो हमारा कितना हो गया, 3:1 आ गया। वहीं यदि हम फिनोटाइप की बात करें दोस्तों, फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप की यदि हम बात करें तो लक्षण प्ररूप कैसे होंगे दोस्तों, देखिए लक्षण प्ररूप हमारे पास क्या है दोस्तों, टोटल यहाँ पे कितने प्रकार के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, एक तो है क्या दोस्तों प्योर रेड, मतलब दोस्तों यहाँ पे शुद्ध लाल पुष्प। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक तो है हमारे पास क्या शुद्ध लाल। ठीक है दोस्तों, वहीं दूसरा क्या है हमारे पास शंकर लाल पुष्प प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे, शंकर लाल पुष्प या हाइब्रिड रेड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा क्या है, ये जो प्योर व्हाइट, यानी जो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों शुद्ध सफेद पौधे प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास शुद्ध सफेद पौधे प्राप्त हुए हैं, तो टोटल यहाँ पास 3 प्रकार के लक्षण प्ररूप हमको देखने को मिलते हैं या फिनोटाइप रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 प्रकार के लक्षण हमको मिले हैं, एक तो शुद्ध लाल मिले हैं, दूसरा लक्षण क्या है शंकर लाल, और तीसरा क्या है शुद्ध सफेद लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पृथक्करण का नियम की क्रियाविधि है। तो आप पृथक्करण का नियम भी समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए दोस्तों जो मेंडल का तीसरा नियम है वो क्या कहलाता है दोस्तों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है,
जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों को या पौधों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं तो इन लक्षणों की वंशागति क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्र रूप में होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति जो होती है दोस्तों वो दूसरे लक्षण के वंशागति को किसी भी प्रकार से प्रभावित या कुछ भी दोस्तों क्या नहीं करती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नियम क्या है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या होता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को बीच में रखकर हम ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इन लक्षणों की वंशागति क्या होती है, स्वतंत्र रूप में होती है। अर्थात ये एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। देखिए दोस्तों इसकी हम क्रियाविधि समझते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम दोस्तों दो स्वतंत्र लक्षणों की वंशागति की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि द्विसंकर क्रॉस में जब समयुग्मजी गोल व पीले बीज, ठीक है दोस्तों, समयुग्मजी गोल व पीले बीज के बीच क्या कराते हैं, हम क्रॉस कराते हैं। और इनका क्रॉस किससे कराते हैं दोस्तों, दो विपरीत लक्षणों के साथ। अर्थात यहाँ पे हमने गोल एवं पीले बीज लिया है तथा इसका क्रॉस हम क्या किससे कराएंगे दोस्तों, झुर्रीदार और हरे पौधों से कराएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि जब हम समयुग्मजी गोल व पीले बीजों का क्रॉस दोस्तों किससे कराते हैं, समयुग्मजी झुर्रीदार एवं हरे बीजों के साथ कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यौवन पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में क्या होता है कि हमको दोस्तों संकर यौवन संकर जीन प्ररूप प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, यौवन संकर जीन प्ररूप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो समयुग्मक हैं तो युग्मजी जो हैं, यानी यहाँ पे जो हमारे पास यदि गोल पौधे के जो समयुग्मक हैं या कारक हैं तो गोल पौधे का जो समयुग्मकी या कारक क्या है दोस्तों, कैपिटल आर है। वहीं पीले पौधे का क्या है दोस्तों, कारक कैपिटल वाई है। उसी प्रकार यदि हम इनके विपरीत लक्षणों में बात करें दोस्तों तो हरे पौधे का क्या है दोस्तों, हरे पौधे का जो जीन कारक है वो क्या है दोस्तों, स्मॉल वाई। और उसी प्रकार क्या है दोस्तों, झुर्रीदार जो पौधे हैं, झुर्रीदार बीज हैं, तो उन झुर्रीदार बीजों का क्या है दोस्तों, उन झुर्रीदार बीजों का जो रेशियो है या कारक है, जीन कारक है वो क्या है दोस्तों, स्मॉल आर कैपिटल डबल स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनके बीच हम क्रॉस कराए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर प्राप्त हुआ, यानी दोनों युग्मक के एक एक कारक प्राप्त होंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हमको यहाँ पे येलो का भी एक वाई आएगा और एक इधर ग्रीन का भी स्मॉल वाई आएगा। तो इस प्रकार से हमको चार कारक प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, या चार कारक उत्पन्न होंगे किसमें, यौवन संकर में। तो इन चार कारकों में हम क्या कराएंगे दोस्तों, आप संकर कराएंगे आपस में। तो यौवन संकर में क्या होता है दोस्तों, यौवन संकर में चार प्रकार के युग्मकों के एक दूसरे से संभावित तरीकों के मिलने के कारण, यानी ये जो चारों प्रकार के जीन प्ररूप ये आपस में जब मिलेंगे दोस्तों तो ये आपस में संभावित तरीकों से जब मिलेंगे दोस्तों तो F2 पीढ़ी में क्या करेंगे कि 16 प्रकार के दोस्तों ये संतानें उत्पन्न करेंगे। क्या कहा दोस्तों हमने, 16 प्रकार के टोटल संतानें उत्पन्न करेंगे, जिसमें 9 प्रकार के जीन प्ररूप होंगे दोस्तों। ठीक है, 9 प्रकार के क्या होंगे दोस्तों, जीन प्ररूप होंगे, तथा 4 प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और लक्षण प्ररूप 4 प्रकार के प्राप्त हुए और 9 प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों, जीन प्ररूप प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या होता है यहाँ पे कि यौवन पीढ़ी में हमने क्या कहा आपको कि जो 4 प्रकार के आपस में युग्मक हैं ये एक दूसरे से संभावित तरीके से मिलने पर क्या करेंगे, F2 पीढ़ी में कुल 16 प्रकार के संतानें उत्पन्न करेंगे तथा 9 प्रकार के जीन प्ररूप उत्पन्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 4 प्रकार के कुल लक्षण प्ररूप उत्पन्न करते हैं तथा लक्षण के जीन जो हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप मिलते हैं। यानी जो लक्षणों के जीन होते हैं दोस्तों या कारक होते हैं वे एक दूसरों से स्वतंत्र रूप में मिलते हैं, इसीलिए तो इस नियम को हम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसकी पूरी क्रिया विधि को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या कहा कि हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए दोस्तों हमारे पास क्या है, लाल गोल एवं पीले बीज हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, गोल एवं पीले बीज, यानी राउंड येलो बीज हैं। ठीक है दोस्तों, राउंड मतलब हमारे पास यहाँ पे गोल और येलो मतलब पीले, तो यहाँ पे हमारे पास गोले एवं पीले बीज हैं। ठीक है दोस्तों, गोल एवं पीले बीज हैं। अब जब इन गोल एवं पीले बीज, ये तो हमारे पास 2 लक्षण हो गए, एक लक्षण क्या है, गोला है और 2 गोले हैं, और दूसरा लक्षण क्या है दोस्तों, पीले बीज हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इन गोल एवं पीले बीजों का क्रॉस कराएंगे दोस्तों, यानी हमने क्रॉस कराएंगे किसके साथ कराएंगे दोस्तों, जब 2 विपरीत लक्षणों के बीच, यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 विपरीत लक्षण है। ठीक है दोस्तों, एक लक्षण तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे रिंकल मतलब दोस्तों क्या होता है, रिंकल मतलब तो हमारे पास क्या हो गया, रिंकल मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे होता है झुर्रीदार। ठीक है दोस्तों, तो रिंकल हो गया एक, और एक तो हो गया हमारा ग्रीन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे क्या है, रिंकल और ग्रीन पौधे हैं, यानी सॉरी दोस्तों बीज हैं।
तो जब हम गोल एवं पीले बीजों को क्रॉस दोस्तों रिंकल और ग्रीन यानी कि दोस्तों झुर्रीदार और हरे पौधों के बीच कराते हैं, तो इनके परिणाम स्वरूप जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी दोस्तों। तो F1 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए हमारे पास क्या दोस्तों, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, जो कारक है दोस्तों वो क्या है। यदि रिंकल की बात करें तो रिंकल और ग्रीन का क्या कारक क्या है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे समयुग्मजी स्मॉल आर रिंकल का हो गया दोस्तों, और ग्रीन का क्या हो गया स्मॉल वाई। वहीं यदि हम राउंड और येलो की बात करें दोस्तों, तो राउंड का क्या हो गया कैपिटल आर। वहीं यदि येलो की बात करें तो येलो का क्या हो गया दोस्तों कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है दोस्तों, अब जब F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त होगी, तो यहाँ पास चूंकि दोनों समयुग्मजी हैं, अर्थात एक लक्षण जो है यहाँ अर्थात एक कारक कैपिटल आर आएगा और एक कारक इसका स्मॉल आर आएगा। ठीक है दोस्तों, समयुग्मजी के कारण दोस्तों एक एक कारक आएंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे येलो का भी एक आ जाएगा कैपिटल वाई, और उसी प्रकार ग्रीन का भी एक आ जाएगा यहाँ पे कारक स्मॉल वाई। तो ये तो दोस्तों हमको प्राप्त हो गई क्या, F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, F1 जनरेशन प्राप्त हो गई हमको। ये क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, F1 जनरेशन हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए दोस्तों आपकी यहाँ पास क्या है, हमारे पास गोल एवं पीले बीज हैं। ठीक है दोस्तों, राउंड और येलो सीड है या येलो बीज हैं। तो देखिए दोस्तों, जो राउंड का हमारे पास कारक या युग्मक है वो क्या है कैपिटल आर है, और येलो का जो युग्मक है हमारे पास वो क्या है कारक जो है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है दोनों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे इसका हम क्रॉस करा रहे हैं दोस्तों किससे, रिंकल ग्रीन से, यानी दोस्तों झुर्रीदार और हरे बीज करा रहे हैं। तो जो झुर्रीदार बीज हैं या रिंकल बीज हैं, इनका संकेत क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनके कारक क्या है स्मॉल आर। वहीं यदि हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन जो बीज हैं उनके क्या है, उनके जो ग्रीन लक्षण है उनके क्या है दोस्तों संकेत यहाँ पे स्मॉल वाई हैं। अब जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पास हमारे पास ये क्या दोस्तों F1 पीढ़ी बन गई। तो F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पे चूंकि दोनों युग्मक समान हैं या कारक समान है, इसलिए दोनों के एक एक कारक आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल कैपिटल आर से दोस्तों यहाँ पे एक कैपिटल आर आ गया, वहीं इधर दोनों स्मॉल आर से यहाँ पे क्या आ गया, एक स्मॉल आर आ गया। वहीं यदि येलो से बात करें तो येलो से क्या आ गया दोस्तों, एक कैपिटल वाई यहाँ आ गई, और यदि हरे की भी बात करें तो यहाँ पे एक स्मॉल वाई आ गई। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें क्या करते हैं कि पुनः दोस्तों जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त हुई है इनमें आपस में संकरण कराएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगी, हमको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास जो हमको F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, वो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे तो कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, वहीं एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो चेकर बोर्ड तो पहले दोस्तों आप चेकर बोर्ड बनाना सीखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको चेकर बोर्ड बना के दिखाएंगे दोस्तों। तो आपको कैसे चेकर बोर्ड बनाना है और कैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारे पास अलग अलग युग्मक हैं ये आपस में क्रॉस करके दोस्तों क्या करेंगे, जब आपस में यहाँ पास 16 प्रकार के क्या बनाएंगे दोस्तों, जीन प्रारूप बनाएंगे या जीनोटाइप बनाएंगे। हमने आपको क्या बताया है कि 16 प्रकार के जीन प्रारूप बनाएंगे और 4 प्रकार के क्या बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे लक्षण प्रारूप बनते हैं। तो इनको समझने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम चेकर बोर्ड बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने एक नॉर्मल सा चेकर बोर्ड बना रखा है। अब देखिए दोस्तों इस चेकर बोर्ड में क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या होता है दोस्तों मेल, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा फीमेल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, जो पहला कारक या पहला हम यहाँ पे जो जीन है हमारा वो क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा लेंगे हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों स्मॉल आर और कैपिटल वाई लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्या लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ पे दोस्तों स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यानी यहाँ पे हमारा क्या लक्षण है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्या है राउंड और येलो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारा रिंकर्ड येलो है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे हमारा राउंड ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे रिंकल और ग्रीन पौधे हैं यानी बीज हैं। देखिए दोस्तों, अब जब हम यहाँ पे इनकी जो क्रिया है दोस्तों तो किससे कराएंगे, पुनः इसी प्रकार से कराएंगे। यानी दोस्तों पहला तो हमारे पास क्या है कैपिटल आर। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी हमारे पास राउंड और येलो बीज हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्या है दोस्तों हमारे पास रिंकर्ड येलो है, यानी दोस्तों हमारे पास झुर्रीदार और पीले बीज। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रकार के चूंकि कारक हमको F1 जनरेशन में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम चारों प्रकार को आपस में पुनः क्रिया कराएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए तीसरा जो हमारे पास कारक है वो क्या है दोस्तों, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी हमारे पास राउंड येलो राउंड ग्रीन है, ठीक है दोस्तों, यानी गोल और हरे बीज जो प्राप्त होंगे। अब देखिए दोस्तों जो चौथा हमारे पास क्या है वो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इन चारों में आपस में क्रिया कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई की क्रिया कराएंगे जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक कैपिटल आर ये है, ये भी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर और वाई क्या है दोस्तों, कैपिटल वाई, और यहाँ पे भी कैपिटल वाई, तो ये देखिए कैपिटल वाई बन गई। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे दोस्तों कि यहाँ पे जो क्या बन रहा है, ये तो क्या है, यदि दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या दोस्तों, ये राउंड है, ठीक है दोस्तों। एक भी यदि कैपिटल आर आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, राउंड कहलाएंगे, गोल बीज कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। वहीं यदि एक भी हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, यदि यहाँ पे हमारे पास एक दोस्तों कैपिटल वाई आ रही है, तो उस कैपिटल वाई का मतलब क्या है कि हमारे पास पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या कहेंगे कि गोल एवं पीले बीज, यानी यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि आर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे राउंड हो गया, यानी गोल हो गया, ठीक है दोस्तों। और वाई कैपिटल वाई आ रही है, यानी मतलब येलो बीज आ रही है, तो यानी यहाँ पे क्या बन गई, एक जो हमारे पास जीन प्रारूप प्राप्त हुआ वो क्या है, येलो, राउंड और येलो है, ठीक है दोस्तों, यानी गोल और पीले बीज प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी कैपिटल आर है ना, मतलब यहाँ पे ये भी हो जाएगा राउंड, ठीक है दोस्तों, ये भी राउंड। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई एक भी यदि रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे येलो पौधे येलो बीज कहलाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, येलो कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास कैपिटल आर, और यहाँ पे भी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। अब देखिए चूंकि दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल आर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, गोल बीज कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे यदि कैपिटल वाई है तो ये भी क्या कहलाएंगे, येलो कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी गोल और येलो बीज प्राप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे कितने बन गए दोस्तों, 3 प्रकार के जीन बन चुके हैं, या 3 प्रकार के जीन प्रारूप बन चुके हैं दोस्तों। अब देखिए जो चौथा प्रकार है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैपिटल आर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारे पास कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो गया हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई और यहाँ पे क्या स्मॉल वाई, और जो प्राप्त हुई तो यहाँ पे भी देखिए कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएंगे, कैपिटल आर है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, वाई है कैपिटल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब सेम उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अब हम स्मॉल आर कैपिटल वाई का, और यहाँ पे भी स्मॉल आर कैपिटल वाई का कराएंगे आपस में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, यहाँ पे क्या है स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एक हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई, तो 2 कैपिटल वाई हो जाएंगे। तो ये भी क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, ये भी राउंड हो जाएगा, ये भी राउंड है, और कैसे हैं, येलो हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, तो ये दोनों डबल स्मॉल आर हो गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई हो गई। तो ये दोनों स्मॉल आर हैं, यानी स्मॉल आर को हम क्या स्मॉल आर दोनों देखिए दोस्तों हमने क्या बताया आपको कि जो डबल आर यानी जो स्मॉल डबल आर हैं, ये दोस्तों क्या है, रिंकल पौधे का प्रतीक है, तो रिंकल पौधे के कारक है, तो ये पौधे क्या कहलाए जाएंगे, रिंकल कहलाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डबल आर आ गया, और वो भी कैसे, स्मॉल में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि वाई है तो ये क्या हो जाएंगे, रिंकल्ड येलो प्राप्त होंगे। ये जीन कैसे हैं, रिंकल्ड येलो हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे प्राप्त हो गए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी चूंकि कैपिटल आर है तो ये भी क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, राउंड हो गए। और कैपिटल वाई है तो ये भी कैसे हो जाएंगे, राउंड येलो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल आर, तो डबल स्मॉल आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखिए दोस्तों चूंकि स्मॉल डबल आर किसका है, रिंकल के होते हैं या झुर्रीदार पेड़ के बीज होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये रिंकल हो गए। और वहीं यदि कैपिटल वाई है तो ये क्या है, येलो, तो रिंकल येलो कहला गए, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम पूरे चेकर बोर्ड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप चेकर बोर्ड मैंने बना रखा है। तो इस चेकर बोर्ड में आप देखिए दोस्तों, इस चेकर बोर्ड बनाने के बाद दोस्तों हमको 16 प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। कितने दोस्तों,
16 प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। चलिए मैं 16 प्रकार आपको दिखाता हूं। तो पहला देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट रो में देखिए 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो इनकी 4 रो है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 16 प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब जीन प्रारूप तो हमारे पास 16 प्रकार के टोटल प्राप्त हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, वहीं यदि हम बात करें इस चेकर बोर्ड में, तो इस चेकर बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या है, राउंड येलो, यानी यदि गोल और पीले बीजों की हम बात करें तो गोल एवं पीले बीज कितने बने हैं दोस्तों, यानी चूंकि देखिए सबसे पहले तो क्या देखते हैं दोस्तों, लक्षण प्रारूप, यानी इसमें टोटल 4 प्रकार के फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप बने हैं। यानी इस पूरे चेकर बोर्ड में दोस्तों 4 प्रकार के लक्षण हमको प्राप्त हुए हैं। जो हमारा पहला लक्षण है दोस्तों वो क्या है, राउंड येलो, यानी कुछ पौधे ऐसे प्राप्त हुए हैं जो कैसे हैं, गोल हैं और पीले बीज वाले प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या 9 प्राप्त हुई है हमको। अभी हम चेकर बोर्ड में आपको दिखाएंगे भी दोस्तों, और वहां पे हम आपको गिन के बताएंगे भी। अब देखिए दोस्तों, जो रिंकल्ड येलो है यानी जो झुर्रीदार दोस्तों और पीले बीज हैं, ये तो गोल और पीले बीज कितने प्राप्त हुए, हमको 9 प्राप्त हुए। और रिंकल्ड येलो कितने प्राप्त हुए दोस्तों, एक लक्षण हमारा क्या है, रिंकल्ड येलो यानी झुर्रीदार और येलो बीज प्राप्त हुए। तीसरा लक्षण हमको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ग्रीन और राउंड बीज यानी गोल और हरे बीज प्राप्त हुए हमको। उसके अलावा जो हमारा चौथा लक्षण प्राप्त हुआ वो हमको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, रिंकल्ड ग्रीन यानी झुर्रीदार और हरे बीज प्राप्त हुए हमको। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हो गए हमारा लक्षण प्रारूप, यानी हमको 4 प्रकार के लक्षण टोटल देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों, वहीं यदि हम बात करें इनके जीन प्रारूप या जीनोटाइप की, तो वो हमको किस अनुपात में प्राप्त होते हैं, 9:3:3:1 में। यानी दोस्तों आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए दोस्तों हमने आपको ये किस आधार पे बनाया, राउंड येलो जो थे वो कितने प्राप्त हुए, 9 प्राप्त हुए। उसके बाद जो हमारे रिंकल्ड येलो हैं वो कितने प्राप्त हुए, 3। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारे राउंड ग्रीन है वो कितने प्राप्त हुए, वो भी 3 प्राप्त हुए। और जो रिंकल ग्रीन है वो कितने प्राप्त हुए, 1। तो इस आधार पे जो हमारा जीनोटाइप या जीन प्रारूप अनुपात है वो 9:3:3:1 का अनुपात बना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप चेकर बोर्ड में देखिए दोस्तों, चेकर बोर्ड में आप यहाँ पे गिन सकते हो टोटल कितने प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त हुए, 16 प्रकार के हमने आपको गिन के बता दिए। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि राउंड येलो। तो राउंड येलो का संकेत हमने दोस्तों क्या रख रखा है, यहाँ पे देखिए केवल गोलाकार ओ रख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप समझिए दोस्तों कि टोटल चेकर बोर्ड में कितने ओ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। ठीक है दोस्तों, तो कितने कितने गोले दिख रहे हैं दोस्तों, ओके यहां पे 9 दिख रहे हैं हमको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए 9 के गोले प्राप्त हो गए, यानी राउंड येलो कितने बीज प्राप्त हुए हमको, 9 प्राप्त हुए। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे हम टेढ़ा मेढ़ा तिरछे वर्ड से यहाँ पे हमने जो बना रखा है इसको कोष्टक, ये जो तिरछा कोष्टक हमारा बना है दोस्तों, तो ये क्या है, और इसके अंदर भी क्या रखा है हमने, इसके अंदर हमने कलर्ड कर रखा है, इसको आपको समझाने के लिए हमने कलर्ड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है हमारा, ये प्रतीक या संकेत हमारा क्या है, रिंकल्ड येलो का, यानी जो झुर्रीदार और पीले बीज हैं। तो झुर्रीदार और पीले बीजों की संख्या आप चेकर बोर्ड में गिनिए दोस्तों कितनी है, तो एक तो हो गई ये यहाँ पे, एक क्या हो गई दोस्तों, और एक हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गई 2, और एक दोस्तों हमारे कहां पे हो गई, और एक और हो गई दोस्तों। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार के दोस्तों, टोटल 3 प्रकार के। एक यहाँ पे दोस्तों रिंकल्ड येलो यहाँ पे हमने नहीं बनाया दोस्तों, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या है, टोटल 3 रिंकल्ड येलो प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पे देखिए रिंकल्ड येलो कितने प्राप्त हुए हमको, 3। एक तो यहाँ पे प्राप्त हुआ, और एक हमारा कहां पे प्राप्त हुआ, रिंकल्ड येलो यहाँ पे प्राप्त हुआ, और एक हमारा रिंकल्ड येलो यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 3 रिंकल्ड येलो प्राप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करते हैं किसकी, राउंड ग्रीन की। ठीक है दोस्तों, यानी गोल और हरे बीजों की। तो गोल और हरे बीज हमारे पास कितने प्राप्त हुए दोस्तों यहाँ पे, तो गोल और हरे बीज कितने प्राप्त हुए यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे यदि गोल और हरे बीजों को हमने देखिए यहाँ पे गोले में पूरा भर के रखा है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 यानी टोटल 3 हमको क्या हुए दोस्तों, राउंड और ग्रीन यानी गोल और हरे बीज प्राप्त हुए। उसके अलावा देखिए रिंकल्ड और ग्रीन यानी झुर्रीदार और हरे बीज कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ पे केवल हमारे पास एक रिंकल्ड ग्रीन है, तो एक रिंकल्ड ग्रीन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात या लक्षण प्रारूप क्या आ गया हमारे पास, 4 प्रकार के हमको लक्षण प्राप्त हुए। और वहीं यदि हम जीन प्रारूप की बात करें या जीनोटाइप अनुपात की बात करें या जीनोटाइप रेशियो की बात करें, तो वो 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों आई होप कि ये तीनों मेंडल के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मेंडल के तीनों नियम में से कोई ना कोई नियम या कि तीनों नियम कभी कभी पेपर में एक साथ पूछा जाता है। तो इन नियमों को आप विधिवत रूप से तैयार कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में अच्छे से आता है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें और कमेंट करें, और यदि कुछ डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको समाधान बताया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।